का मुझे परिणाम क्या मिला? प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन का, बिना किसी परिणाम का, बिना किसी फल का तो संसार में कोई मंद पुरुष मूर्ख लोग भी काम नहीं करते हैं। फिर हम जैसे लोग क्यों करेंगे? कथा सुननी चाहिए। हमारे अध्यात्म में श्रवण का बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ श्रुति को ही प्रमाण माना गया है। श्रुति ही प्रमाण है, जिसे हम वेद कहते हैं। हमें पता नहीं है कि मेरे वास्तव में पिताजी कौन है, लेकिन हमने सुना, हमारी माँ ने हमें बताया, हमारे परिजनों ने हमें बताया, जब हम होश संभाले कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माँ है। श्रुति ही प्रमाण है। माँ के मुख से सुन करके मेरे पिता हैं, हम उन्हें पिता मान लेते हैं। कथा सुननी चाहिए, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों कि कथा मुझको सुनी कि नहीं सुनी। यदि कथा मुझको नहीं सुनी तो फिर उस कथा को सुनने से मुझे क्या मिला? इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए हाथ जोड़ करके हम लोग यह संकल्प करेंगे कि हम कथा ही सुनेंगे और हम कथा ही कहेंगे। हम भगवान श्रीमन नारायण को साक्षी मानकर, राधा कृष्ण को साक्षी मानकर, ठाकुर जी को साक्षी मानकर, श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षी मानकर संकल्प करते हैं कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यथा मति, यथा रति, यथा गति सुनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग संकल्प लीजिए कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यथा मति, यथा गति, यथा रति हम लोग श्रवण करेंगे, ताकि यह संकल्प हमारा वह आधार भूमि तैयार करे जहां कथा जाए तो वहां बैठ जाए। देखिए, संसार में जितने दूध होते हैं, गाय भैंस से लेकर के कुतिया तक के दूध को रखने के लिए पात्र बनाया गया है। आप किसी पात्र में दूध रख देंगे, दूध स्थिर हो जाएगा। लेकिन सिंघनी का दूध जब रखना होगा तो संसार में कोई पात्र नहीं है जिसमें उसे रखा जाए। आप चांदी में रखेंगे, तांबे में रखेंगे, पीतल में रखेंगे तो दूध उसको छेद करके बह जाएगा। सिंघनी के दूध की विशेषता है। उसे सोने के पात्र में रखना पड़ता है। जब सोने के पात्र में दूध रखा जाएगा तब वो दूध स्थिर रहेगा। बाकी दुनिया में जितने पात्र हैं, जितने बर्तन हैं, उसमें वो छेद करके दूध बह जाता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा है। बिना संकल्प किए, बिना भगवान से प्रार्थना किए ये ठहरेगा? यह दृष्टांत नहीं, ये कथा ठहरेगी? नहीं ठहरेगी। इसको स्थिर करने के लिए हमें ठाकुर जी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो मेरे मन को शुद्ध करें, वो मेरे बुद्धि को स्थिर रखें, मेरा मन सत्य संकल्पित हो जाए और कथा में लगे, क्योंकि मन ही